सभी को नमस्ते। इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रतिभाशाली बालक, इसका पार्ट 2 आज हम इस लेक्चर में देखेंगे, या गिफ्टेड चिल्ड्रन जिसे हम कहते हैं। ये जो हम देख रहे हैं टॉपिक, ये विशिष्ट बालक जो हमारा टॉपिक है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, उसके अंतर्गत जो है वो हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे। जैसे एक तो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है, हमने टॉपिक देखा था। जो शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक है उनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर मानसिक रूप से जो अक्षम बालक है, मेंटली हैंडीकैप्ड बालक जो है, उनके बारे में हमने विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पढ़ा था। इसके बाद जो है वो हमने ये टॉपिक शुरू किया था प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड, क्योंकि ये बालक भी जो है वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बालक जो बहुत उच्च प्रतिभाशाली हैं वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी के अंतर्गत जो है वो रखे जाते हैं, क्योंकि उन विशिष्ट बालक के अंतर्गत हम उन बालकों को देख रहे हैं जो कोई विशिष्टता रखते हैं और जिनकी जो है देखभाल के लिए या उनके शिक्षा व्यवस्था के लिए जो है वो कुछ अलग से जो है वो प्रावधान करना आवश्यक है, ताकि उनका व्यक्तित्व जो है वो अच्छे प्रकार से विकसित हो सके। तो इसके अंतर्गत हम प्रतिभाशाली बालकों का जो हमने पार्ट 1 देखा था, उसमें इनकी डेफिनेशंस और इनकी विशेषताएं जो है वो हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कि एक तो ये जो बालक हैं इनके क्या जो है वो टाइप्स होते हैं, और दूसरा जो है इनका आइडेंटिफिकेशन जो है किस प्रकार से किया जा सकता है, या इनकी पहचान जो है वो किस प्रकार से की जाए कि ये बच्चे जो है वो प्रतिभाशाली बालक हैं। तो जो टाइप्स बताए गए हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के, वो दो टाइप्स जो है वो मनोवैज्ञानिकों ने जो है इसको दो मुख्य वर्गों में जो है वो बांटा है। पहला जो वर्ग बताया गया है वो संपूर्ण प्रतिभाशाली बालक, जिसे कहा जाता है ऑल राउंड गिफ्टेड चाइल्ड। ये जो बालक होते हैं इनका जो आईक्यू होता है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक जो है उनकी पहचान जो है वो बुद्धि लब्धि के आधार पर ही जो है उनकी पहचान जो है वो मुख्य रूप से की जा सकती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं संपूर्ण प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत जो आते हैं, उनका जो आईक्यू होता है वो 135 से 140 या उससे भी ज़्यादा जो है वो उनका आईक्यू होता है। तो 135 से 140 या उससे भी अधिक जो है वो बुद्धि लब्धि इनकी होती है। और ऐसे बालक जो है वो हर कार्य को जो है वो एक विशिष्टता के साथ करते हैं। उनको कोई भी कार्य दिया जाए, उसको बहुत शीघ्रता से और विशिष्टता के साथ वो उस कार्य को करते हैं। तो वो बालक जो है वो संपूर्ण प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। दूसरा जो प्रकार है विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक, यह है स्पेसिफिक गिफ्टेड चाइल्ड। ये जो बच्चे होते हैं ये किसी विशेष क्षेत्र में जो है वो बहुत विशिष्टता लिए हुए होते हैं। इनको जो है वो बिना ट्रेनिंग के या इस प्रकार से भी ये इतने विशिष्ट होते हैं उस क्षेत्र में कि जो है वो लोग उनकी जो विशिष्टता के आगे जो है वो नतमस्तक हो जाते हैं, कि बालक जो है वो अपने आप में ही जो है वो बहुत अच्छे गुण लेकर जो है वो आता है। जैसे कुछ जो है वो अच्छे संगीत में अच्छे हैं, चित्रकार अच्छे हैं, लेखक हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस श्रेणी के अंतर्गत जो है वो आते हैं। जो हम पुराने जो हमारे, यदि हम नाम ले बात करें तो जो हमारे रहे विवेकानंद हैं या गांधी जी हैं, ये जो महान व्यक्तित्व हुए हैं वो इस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत जो है आते हैं, जो अपनी विशिष्टता के साथ जो है वो जन्म लेते हैं और विशिष्ट जो है उपलब्धियां जो है इस प्रकार की अर्जित करते हैं। ये तो हुआ कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो हैं उनके दो प्रकार जो है, या उसको दो श्रेणी के अंतर्गत हम रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनकी पहचान जो है वो किस प्रकार से की जाए, क्योंकि हम सामान्य बालकों से इनको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें कि ये बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली बालक है। तो उसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। जैसे पहला है विद्यालयी परीक्षाओं द्वारा, बाय स्कूल एग्जामिनेशंस। हम सभी जानते हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो जो बालक की बुद्धि है या उसका जो स्तर है उसको समझाने में या बताने में जो है वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
तो ये जो परिणाम हैं उस आधार पर या बच्चा जो है उन परीक्षाओं में किस प्रकार से लिख रहा है, किस प्रकार से जवाब अपने दे रहा है, उसके आधार पर जो है वो इन बच्चों को जो है वो आसानी से पहचाना जा सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो शिक्षक से भी ज़्यादा अच्छे से जो है वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके और बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण करके जो है वो किसी भी बात को समझाता है। तो एक अच्छे जो टीचर है वो इस तरह की यदि कॉपी चेक करता है या उसके सामने आती है और वो बच्चा जो है वो उसको वो समझता है, तो वो उस बच्चे की पहचान जो है वो आसानी से कर सकता है। दूसरी जो एक विधि है निरीक्षण विधि द्वारा, ऑब्जर्वेशन मेथड, तो ये भी एक है कि इसके लिए माता पिता और शिक्षक दोनों की ही भूमिका है कि वो निरीक्षण के द्वारा जो है वो इस प्रकार के बच्चों को जो है वो पहचान कर सकते हैं। बच्चे जो है वो प्रत्येक कार्य को, क्योंकि हमने बात की कि जो विशिष्ट प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो हर कार्य को जो है एक विशिष्टता के साथ करते हैं। तो अभिभावक और साथ में जो है शिक्षक इन बच्चों की पहचान जो है वो समय पर करते हैं, तो उनके लिए जो है वो अच्छी एक शिक्षा की व्यवस्था या उनको आगे और अच्छी जो है वो एक पाठ्यचर्या उपलब्ध कराकर विभिन्न चीज़ों में या विभिन्न बातों में उनकी सहभागिता लेकर उनके व्यक्तित्व को और अच्छे से विकसित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है प्रतिभा खोज परीक्षाओं के द्वारा, बाय टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस। ये भी बहुत आवश्यक हैं ऐसे विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए। हर जो कक्षा का स्तर है उस पे या कुछ कक्षाओं को मिलाकर जो है उन बालकों के लिए जो है इस तरह की टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस जो है वो होनी चाहिए। हम देखते हैं कि कुछ जो है इस तरह की एग्ज़ाम्स होती भी हैं हायर स्टैंडर्ड पर, लेकिन यदि प्राइमरी स्टैंडर्ड से ही इस प्रकार की एग्ज़ाम्स यदि होती हैं तो प्राथमिक स्तर पर ही बालक का जो है वो आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है और उसके लिए जो है वो एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था या उसके व्यक्तित्व विकास के लिए जो है वो और अच्छे अवसर जो है वो उसको दिए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बुद्धि मापन परीक्षणों द्वारा, बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये तो हमने देखा है कि विशिष्ट जो बच्चे हैं, जो मंदबुद्धि बालकों के को जानने के लिए भी ये बुद्धि परीक्षण उतने ही उपयोगी हैं और प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए भी ये बुद्धि परीक्षण जो है वो उतनी ही उपयोगी हैं। इनमें शारीरिक आयु के साथ जो है वो मानसिक आयु की गणना कर कर जो है वो बुद्धि लब्धि जो है वो इन परीक्षणों के माध्यम से निकाली जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे मनोविज्ञान में जो है वो परीक्षण उपलब्ध है, जैसे एक भाटिया बैटरी टेस्ट है, एक बिने साइमन परीक्षण है, इसी तरह से बहुत सारे शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। कई सारे ऐसे टेस्ट उपलब्ध हैं जिनका जो है वो बालकों पर जो है उन टेस्ट से जो है करवाए जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर और फिर जो कैलकुलेशन होती है उसके आधार पर जो है वो बुद्धि की गणना या बुद्धि लब्धि की जो है वो कैलकुलेशन की जाती है। और ऐसे बच्चे जो उस बुद्धि लब्धि परीक्षण में 135 या 140 से ज़्यादा जिनका आईक्यू निकलता है वो बच्चे जो है वो प्रतिभाशाली या गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इन बच्चों की पहचान जो है वो की जाए ताकि इनको अच्छे अवसर मिल सकें, क्योंकि यदि इनकी समय पर पहचान नहीं होगी तो जो जितना इनमें टैलेंट है या जो इनमें विशेषता है उस विशेषता को जो है वो हम समय पर जो है वो आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। तो जितनी मंदबुद्धि बालकों की समय पर पहचान आवश्यक है उतनी ही जो है वो प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी भी समय पर पहचान आवश्यक है। वो हम आगे की इसके टॉपिक में और देखेंगे कि क्यों जो है वो ज़रूरी है कि इन बालकों का भी जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो किया जाए और उनको सामान्य बालकों से जो है वो थोड़ी उच्च स्तर की जो है वो इनको शिक्षा दी जाए, शिक्षा की विधियाँ जो है वो इनके लिए अपनाई जाए जिससे इनका व्यक्तित्व जो है वो अच्छे से विकसित हो सके। ये जो आज के टॉपिक में हमने देखा कि एक तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनका
टाइप्स क्या होते हैं, क्या प्रकार हैं इनके, और साथ ही हमने देखा कि इनकी पहचान जो है वो किस प्रकार से की जाना चाहिए, कौन कौन से तरीके जो है वो हो सकते हैं जिनके माध्यम से जो है ये गिफ्टेड जो चाइल्ड है उसकी पहचान की जा सके। इसी टॉपिक को जो है वो अभी हमारे एक नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।